हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब के सब। आज हम शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश के परिवहन की। मध्य प्रदेश के परिवहन को हम 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। सबसे पहले हम बात करते हैं सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा होता है। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना 1962 में हुई थी। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में 15वां स्थान है। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 634 किलोमीटर लंबा है, ग्वालियर से बैतूल तक। NH-44 571 किलोमीटर, NH-47 558 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। NH-135BB, यह 7.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि जमीरा से बरगढ़ उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। NH-39V 9 किलोमीटर और NH-39 15 किलोमीटर लंबा है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-46 है और सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-135BB है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 44 है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 8858 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व 23 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के राजकीय राजमार्ग, कुल राजकीय राजमार्गों की संख्या 41 है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग MPSH अर्थात मध्य प्रदेश स्टेट हाईवे 19 है, जो कि जैतपुर उत्तर प्रदेश से नागपुर महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। मध्य प्रदेश में यह भिंड, दतिया, विदिशा, बरेली, छिंदवाड़ा में कुल 743 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग MPSH 39A है, जो कुशलगढ़ से थांदला झाबुआ तक 22 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अर्थात मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजमार्ग स्टेट हाईवे क्रमांक 19 है एवं सबसे छोटा राजमार्ग स्टेट हाईवे क्रमांक 39A या 39A है। मध्य प्रदेश के नए राष्ट्रीय राजमार्ग सम संख्या आवंटित और विषम संख्या आवंटित। दोस्तों, इन राजमार्गों को याद रख पाना पॉसिबल नहीं है और ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे भी नहीं जाते हैं, इसलिए यदि आप चाहें तो इनको आप एक बार देख सकते हैं। अब हम मैप के माध्यम से महत्वपूर्ण राजमार्गों की बात कर लेते हैं। NH-27 शिवपुरी से गुजरता है। NH-47 झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा, बैतूल के आसपास के क्षेत्र से गुजरता है। NH-45 ओबेदुल्ला, भोपाल, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, डिंडोरी से गुजरता है। NH-43 छतरपुर, दमोह, कटनी, उमरिया, अनूपपुर से गुजरता है। और NH-39 पन्ना, सतना, रीवा, सीधी से गुजरता है। दोस्तों, ये टेबल तो याद कर पाना पॉसिबल नहीं है और प्रश्न भी इस तरीके से नहीं पूछे जाते। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो इस टेबल को आप एक बार यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सड़क वाला जिला सीधी, न्यूनतम सड़क वाला जिला झाबुआ, सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला सतना, न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला श्योपुर। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल तवा पुल है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित सड़क वर्ष 2005 है, अर्थात मध्य प्रदेश सरकार ने 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया था। एग्ज़ाम प्रीमियर लीग, नर्मदा एक्सप्रेसवे अनूपपुर से अलीराजपुर में प्रस्तावित है। यह 6 लेन होगा। चंबल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा में प्रस्तावित है।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मई 2019 से प्रस्तावित। यह मध्य प्रदेश के 144 गांव व 3 जिलों मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से गुजरेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना, इसकी शुरुआत सन 2010-11 में हुई थी। उद्देश्य सामान्य क्षेत्र में 500 जनसंख्या पर सड़क निर्माण करवाना है। अमृत योजना 2015 में शुरू हुई थी। इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। उद्देश्य जल, सीवेज व परिवहन, सिटी बस की सुविधा उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 से प्रारंभ हुई। उद्देश्य था मनरेगा मजदूरों की सहायता से किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध करवाना। अपनी बस सूत्र सेवा 23 जून 2018 से प्रारंभ। इसका उद्देश्य था मध्य प्रदेश के 20 शहरों में बस सीमित किराए पर बस सेवा उपलब्ध करवाना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रेल परिवहन की, जिसमें हम पृष्ठभूमि, संभागीय मुख्यालय, रेल मार्ग एवं अन्य तथ्यों पर विचार करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला रेल मार्ग बनाया गया। 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई। 1877 में इंदौर से उज्जैन राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई। 1895 में शिवपुरी से ग्वालियर नैनो गेज लाइन बिछाई गई। 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा, नैनपुर मंडला, गोदिया लाइन बिछाई गई। मध्य प्रदेश में संभागीय मुख्यालय, मध्य रेलवे का मुख्यालय खंडवा में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय रतलाम में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय अनूपपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश में प्रमुख रेल मार्ग हैं दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग, कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग, चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग, इलाहाबाद कटनी जबलपुर मुंबई रेल मार्ग। दोस्तों, इस तरीके से प्रश्न परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते, तो इन चीज़ों को आप छोड़ भी सकते हैं। अन्य तथ्यों की बात करें, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी में स्थित है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में 1970 में स्थापित करी गई थी। ISO प्रमाणित स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन है, जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था, भोपाल में स्थित है। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर। रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर, जो कि 2003 में घोषित किया गया था। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी। रेलवे सेवा आयोग का मुख्यालय भोपाल। ग्रीन ट्रेन देश की पहली भोपाल एक्सप्रेस है। मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा, मध्य प्रदेश में भोपाल शहर में 27 किलोमीटर लंबी भोज मेट्रो और इंदौर शहर में 31.5 किलोमीटर लंबी इंदौर मेट्रो लाइन प्रस्तावित है। 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक एक ट्रेन की शुरुआत की गई है। 2021 में ही प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना हुई। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कमलापति रेलवे स्टेशन की। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया। करीब 42 साल बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को अब रानी कमलापति स्टेशन किया गया है। टंट्या मामा रेलवे स्टेशन 22 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इंदौर जिले के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। पिंक रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां स्टेशन मास्टर से लेकर सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं होंगी। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन और भारत की तीसरी पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा प्रदान किया गया।
20 फरवरी 2018 को गांधीनगर देश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन बनाया गया था। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, इसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। इसका प्रारंभ कैसे हुआ, मध्य प्रदेश के प्रमुख एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश की प्रमुख हवाई पट्टियाँ और अन्य तथ्य। प्रारंभ, मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा 26 जुलाई 1948 में इंदौर से ग्वालियर के मध्य प्रारंभ की गई। कुल एयरपोर्टों की संख्या 6 है मध्य प्रदेश में। राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल, डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जबलपुर, अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर, विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर, सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट खजुराहो एवं दतिया एयरपोर्ट। अन्य तथ्य, मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज यात्रा के लिए 2010 में हुई थी। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर एयरपोर्ट से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान इंदौर से दुबई के लिए 3 अप्रैल 2019 को की गई। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट इंदौर, जून 2019 में यह प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं व्यस्ततम एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। प्रमुख हवाई पट्टियाँ, मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की संख्या 26 है। सेना हवाई पट्टियाँ महू एवं ग्वालियर में स्थापित है। निजी हवाई पट्टी डायमंड सीमेंट दमोह में है। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा में है। ओरिएंट पेपर मिल शहडोल में है। नेशनल पार्क में हवाई पट्टियाँ कान्हा नेशनल पार्क एवं बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम की हवाई पट्टी सारणी में स्थित है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधन। इसमें हम पृष्ठभूमि देखेंगे, ऊर्जा विभाग एवं वितरण देखेंगे और ऊर्जा के प्रकार एवं उनके स्रोत देखेंगे। पृष्ठभूमि, 1905 में ग्वालियर रियासत में पहली बार भाप से बिजली का उत्पादन 240 किलोवाट किया गया। मध्य प्रदेश के विद्युत मंडल का गठन 1 दिसंबर 1950 को जबलपुर में किया गया। 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र नेपानगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। 1960 में मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर मंदसौर जिले में स्थापित की गई। 1982 में मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन भी कहते हैं। ऊर्जा वितरण विभाग, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 2005, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी 2005 और मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी 2006। इन तीनों के मुख्यालय जबलपुर में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी 2012, इनकी मुख्यालय पश्चिमी क्षेत्र का मुख्यालय इंदौर में, मध्य क्षेत्र का मुख्यालय जबलपुर में एवं पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय भी मध्य क्षेत्र का मुख्यालय भोपाल में एवं पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय जबलपुर में स्थापित है। ऊर्जा के प्रकार एवं स्रोत, ऊर्जा के प्रकारों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा। इनके अन्य नाम, अनवीकरणीय ऊर्जा का अन्य नाम पारंपरिक स्रोत या क्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का अन्य नाम गैर पारंपरिक स्रोत या अक्षय ऊर्जा। ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा में इनके भंडार सीमित हैं तथा भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के भंडार असीमित हैं तथा भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। अनवीकरणीय ऊर्जा ये पर्यावरण अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं, जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचाते। अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आदि। नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस आदि। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ताप विद्युत ऊर्जा, इसमें कोयले की सहायता से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है।
विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंगरौली में स्थापित मध्य प्रदेश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर नेपानगर में स्थित है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैडन सिंगरौली में। संत सिंघाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले में। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल में। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर में। जबलपुर ताप विद्युत केंद्र जबलपुर में। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र सिवनी में। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर बरेठी में। मालवा ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले में। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र वीर सिंहपुर उमरिया जिले में स्थापित किए गए हैं। चांदनी ताप विद्युत केंद्र। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1953 में हुई। यह मध्य प्रदेश का सबसे पहला ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। विंध्याचल भारत का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। यह मध्य प्रदेश के बैडन सिंगरौली जिले में स्थित है। इसका निर्माण रूस की सहायता से किया गया। इसकी वर्तमान क्षमता 4760 मेगावाट है। यह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC द्वारा संचालित है। यह सुपर थर्मल पावर सीरीज का हिस्सा है। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र खंडवा जिले के डोंगलिया नामक स्थान पर वर्ष 2014 में संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। इसकी क्षमता वर्तमान में 1200 मेगावाट है और 2000 मेगावाट प्रस्तावित है। इंदिरा सागर बांध इस ताप विद्युत केंद्र के लिए जल स्रोत का कार्य करता है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र यह बैतूल जिले के सारणी में स्थित है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। इसका मुख्य जल स्रोत तवा नदी है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना 1965 में की गई थी और वर्तमान में यह अनूपपुर जिले के चचाई नामक स्थान पर स्थित है। जबलपुर ताप विद्युत परियोजना इसकी शुरुआत 1960 में की गई थी। नर्मदा नदी की सहायक नदी वर्गी नदी पर स्थित अवंतीबाई बांध द्वारा जबलपुर ताप विद्युत केंद्र को जलापूर्ति की जाती है। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात भेल द्वारा झाबुआ ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह 600 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र है। यह सिवनी जिले में स्थित है, किंतु इसका नाम झाबुआ ताप विद्युत केंद्र रखा गया है। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ कोयले की आपूर्ति छत्तीसगढ़ की कोरबा दुर्ग आदि से की जाती है। जल की आपूर्ति केन नदी एवं शामरी नदी से की जाती है। दादा दूनी वाले ताप विद्युत केंद्र इसे मालवा ताप विद्युत केंद्र भी कहा जाता है। यह खंडवा जिले के गोराड़िया में स्थित है। 1600 मेगावाट की मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की संयुक्त परियोजना है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया जिले के वीर नरसिंहपुर में स्थित है। वर्तमान में इसकी क्षमता 1340 मेगावाट है। यहाँ जल और कोयला आपूर्ति जोहेला घाटी से की जाती है। परमाणु ऊर्जा केंद्र इसमें यूरेनियम की सहायता से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मंडला में प्रस्तावित है एवं भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र शिवपुरी जिले में प्रस्तावित है। अब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा की। सौर ऊर्जा वेलस्पन सौर परियोजना मध्य प्रदेश के नीमच के भगवानपुरा में 151 मेगावाट से 26 फरवरी 2014 को स्थापित की गई। पहला सोलर आधारित टेलीफोन एक्सचेंज शिवपुरी में स्थित है। पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कस्तूरबा गांव इंदौर में स्थित है।
पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा प्लांट ओमकालेश्वर परियोजना खंडवा में प्रस्तावित है। वीना रेलवे स्टेशन पर 2020 में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। पूर्णतः सौर रसोई वाला देश का पहला गांव बाचा गांव बैतूल में स्थित है। सबसे बड़ा गर्म पानी करने का सौर संयंत्र सांची डेयरी भोपाल में स्थापित किया गया है। रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट 750 मेगावाट। रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट गुड़ तहसील रीवा में स्थित है। इसके द्वारा दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान की जाएगी। रीवा अल्ट्रा सौर ऊर्जा प्लांट का उद्घाटन 10 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह सोलर प्लांट 4500 करोड़ की लागत से 1590 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसे पॉइंट आवश्यक नहीं होते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। सोलर सिटी सांची 75 करोड़ की लागत से सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाया जाएगा। सांची के घर, सड़कें और सरकारी निजी दफ्तर सब कुछ सौर ऊर्जा से संचालित किए जाएंगे। उड़ीसा का कोणार्क भारत का पहला सोलर शहर व सांची भारत का दूसरा सोलर शहर होगा। चेतन सिंह सोलंकी सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के रूप में पहचाने जाने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी अब मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। चेतन सिंह सोलंकी लगातार सोलर ऊर्जा को प्रमोट कर रहे हैं। वे सोलर प्रोग्राम के तहत अब तक 7.5 मिलियन परिवारों को सोलर लैंप पहुंचा चुके हैं। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित सोलर प्लांट जिनकी घोषणा 25 नवंबर 2021 को की गई थी। आगर सोलर प्लांट 550 मेगावाट, शाजापुर सोलर प्लांट 450 मेगावाट, नीमच सोलर प्लांट 550 मेगावाट। समाचार के पन्नों से मध्य प्रदेश सरकार सोलर पंप को बढ़ावा देने के लिए विनोबा भावे पुरस्कार प्रदान करेगी। अब बात करते हैं पवन ऊर्जा की। मध्य प्रदेश में कुल पवन चक्कियों की संख्या 150 है। सर्वाधिक पवन चक्की वाला जिला इंदौर है। इसमें वायु की सहायता से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए 2.5 मीटर प्रति सेकंड से लेकर 25 मीटर प्रति सेकंड की वायु की गति आदर्श होती है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1995 में देवास जिले के जामगोदरानी में स्थापित की गई। जामगोदरानी में 15 मेगावाट की कुल 64 पवन चक्कियाँ स्थापित की गई हैं। प्रमुख पवन ऊर्जा क्षेत्र जामगोदरानी, देवास, नागदा, उज्जैन, मामटखेड़ा, रतलाम, कुकुड़ू, बैतूल। बायोमास ऊर्जा बायोमास ऊर्जा को अपशिष्ट पदार्थ, कचरा, धान भूसी, गन्ना भूसी, सरसों डंठल से प्राप्त की जाती है। भारत का पहला बायोमास गांव कसई गांव बैतूल में स्थित है। बायोमास ऊर्जा जादूखेड़ा धार में धान की परेली भूसी आधारित संयंत्र स्थापित है। ग्वालियर खंडवा का कटवा गांव में गन्ना की खोई आधारित संयंत्र स्थापित है। मुरैना में सरसों के डंठल पर आधारित संयंत्र स्थापित है। बायोगैस पशु के अपशिष्ट से बनती है। भदभदा पशुपालन केंद्र भोपाल में स्थापित है। बैरसिया पशुपालन केंद्र भोपाल जिले में स्थापित है। बायोडीजल जेट्रोफा की सहायता से 10 किलोवाट का संयंत्र बांसगढ़ी मंडला में स्थापित किया गया है। समाचार के पन्नों से भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में लगाया जा रहा है। 24 करोड़ की लागत से बाटोमी एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी के संयुक्त उद्यम से लगाया जाएगा। समाचार के पन्नों से बायो मिथेनाइजेशन प्लांट इंदौर के देवगुराड़िया में एशिया का सबसे बड़ा बायो मिथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया गया है। यह प्लांट प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। दोस्तों, यूनिट 7 के लिए भी हम परीक्षाधाम पब्लिकेशन की बुक का
अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधनों की। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज, जीवाश्म खनिज सभी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में तांबा, मैग्नीज, सोना, लोहा, टंगस्टन, बॉक्साइट, टिन की बात करेंगे। अधात्विक खनिजों में अभ्रक, रॉक फास्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, चूना पत्थर एवं संगमरमर आते हैं। आणविक खनिज में यूरेनियम पाया जाता है। जीवाश्म खनिज में कोयला एवं कोलवेड मीथेन। चीनी मिट्टी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पाई जाती है। हीरा हिनौता, घेरू सतना, सोना चकरिया एवं मझौली खान में, कोयला सिंगरौली में, कोलवेड मीथेन सुहागपुर में, बॉक्साइट अमरकंटक में, चूना पत्थर कटनी में, सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में, तांबा मलाज खंड में, मैग्नीज भारवेली में, ग्रेफाइट बैतूल में, होशंगाबाद में टंगस्टन, एस्बेस्टास एवं रॉक फास्फेट झाबुआ में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में खनिज उत्पादन। मध्य प्रदेश तांबा, हीरा, गेरू और डोलोमाइट में प्रथम स्थान पर है। चूना पत्थर, संगमरमर एवं रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। सीसा के उत्पादन में तृतीय स्थान पर है। कोयला के उत्पादन में फोर्थ स्थान पर है। खनन एवं उत्खनन में अंतर। यदि धरातल पर ऊपर ऊपर क्षैतिज से खुदाई की जाती है तो उसको हम उत्खनन कहते हैं। यदि धरातल पर ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाए और भूगर्भ से खनिज प्राप्त किए जाएं तो उस कार्य को हम खनन या माइनिंग कहते हैं। धात्विक खनिज की बात करते हैं। तांबा उत्पादक जिलों में बालाघाट एवं छिंदवाड़ा। प्रमुख क्षेत्र मलाजखंड। तांबा नगरी मलाजखंड बालाघाट को कहा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबे का उत्खनन करती है। मैग्नीज बालाघाट छिंदवाड़ा में पाया जाता है। प्रमुख क्षेत्र भारवेली। भारवेली बालाघाट एशिया की सबसे बड़ी संचित खान है। मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। सोना सीधी, सिंगरौली एवं कटनी जिलों में पाया जाता है। मझौली सीधी, इमलिया कटनी एवं चकरिया सिंगरौली में प्रमुख रूप से पाया जाता है। कटनी के इमालिया गांव में 2017 व सिंगरौली के चकरिया गांव में 2019 में सोने के भंडार प्राप्त हुए हैं। लोहा जिला जबलपुर एवं कटनी। प्रमुख क्षेत्र विजय राघवगढ़ कटनी। लोहा कैम्ब्रियन चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में लोहा उत्खनन का कार्य बेला डीला लिमिटेड छत्तीसगढ़ करती है। टंगस्टन होशंगाबाद जिले में प्रमुख क्षेत्र आगरगांव। वुल्फ्राम टंगस्टन धातु का अयस्क है। सीसा होशंगाबाद एवं दतिया जिले में पाया जाता है। इसका प्रमुख अयस्क है गैलेना। कोरंडम सिंगरौली एवं सीधी जिले में मुख्य रूप से पीपरा सिंगरौली में पाया जाता है। कोरंडम एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट बालाघाट, अनूपपुर एवं कटनी जिले में पाया जाता है। प्रमुख रूप से अमरकंटक में मिलता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। 1908 में सर्वप्रथम कटनी में उत्खनित किया गया था। डोलोमाइट झाबुआ, अलीराजपुर जिलों में पाया जाता है। यह मैग्नीशियम का एक अयस्क है। टिन बैतूल में पाया जाता है। कैसीटेराइट भी कहा जाता है टिन को। अधात्विक खनिज अभ्रक उत्पादक जिले बालाघाट और ग्वालियर। मध्य प्रदेश में मस्कोबाइट एवं बायोटाइट प्रकार का अभ्रक मिलता है। रॉक फास्फेट उत्पादक जिले झाबुआ, खरगोन सागर। गुना में उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। हीरा उत्पादक जिलों में पन्ना, सतना, छतरपुर। प्रमुख क्षेत्र हिनौता, मझगवां, पन्ना, अंगूर, बक्सवाहा का बंडेर, छतरपुर, कोटारिया, सतना। मध्य प्रदेश का प्रथम डायमंड म्यूजियम खजुराहो में और प्रथम डायमंड पार्क पन्ना में प्रस्तावित है। ग्रेफाइट उत्पादक जिला बैतूल। हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट मंदीदीप में स्थित है। चूना पत्थर उत्पादक जिलों में कटनी, जबलपुर एवं सतना आते हैं। चूना नगरी कटनी को कहा जाता है। संगमरमर
उत्पादक जिला जबलपुर। सफ़ेद संगमरमर जबलपुर में मिलता है, हरा संगमरमर ग्वालियर में मिलता है एवं रंगीन संगमरमर सिवनी खंडवा में पाया जाता है। सूरमा, उत्पादक जिला जबलपुर। एंटीमनी सूरमा का वर्गीकरण उपधातु के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टास झाबुआ में पाया जाता है। फेल्सफार जबलपुर शहडोल में मिलता है। फेल्सफार यह अभ्रक का सह उत्पाद है। बाइराइट टीकमगढ़ देवास में मिलता है, इसे बेरियम सल्फेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख खनिज क्षेत्र एक नज़र में। मलाजखंड तावा क्षेत्र बालाघाट में है। भारवेली मैग्नीज क्षेत्र बालाघाट में है। मझौली सोना क्षेत्र सीधी में है। गुरहार पहाड़ सोना क्षेत्र सिंगरौली में है। निबुआ सोना क्षेत्र सिंगरौली में है। चकरिया सोना क्षेत्र सिंगरौली में है। अगरगांव टंगस्टन क्षेत्र होशंगाबाद में है। हिनौता हीरा क्षेत्र पन्ना में है। रामखिरिया हीरा क्षेत्र पन्ना में है। पीपरा कोरंडम क्षेत्र सिंगरौली में है। विजय राघवगढ़ लोहा क्षेत्र कटनी में है। अमरकंटक बाक्साइड क्षेत्र अनूपपुर में है। सुहागपुर कोयला क्षेत्र शहडोल में है। आणविक खनिज यूरेनियम मध्य प्रदेश में केवल शहडोल जिले में पाया जाता है। शहडोल को यूरेनियम जिले के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम का प्रमुख खनिज अयस्क पिच ब्लेंड है। जीवाश्म खनिज मध्य प्रदेश में कोयला। मध्य प्रदेश का कोयला उत्पादन में भारत में चौथा स्थान है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कोयला सिंगरौली जिले में पाया जाता है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। उद्योगों की जननी कोयले को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रमुख कोयला क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है, मध्य भारत के कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। मध्य भारत के कोयला क्षेत्र में सुहागपुर शहडोल, कोलार क्षेत्र, जोहिला घाटी शहडोल, सिंगरौली एवं उमरिया शामिल है। सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मोहपानी क्षेत्र नरसिंहपुर, शाहपुर क्षेत्र बैतूल, पैंच घाटी छिंदवाड़ा, तवा घाटी बैतूल, कान्हन घाटी छिंदवाड़ा, पाथर खेड़ा सारणी बैतूल शामिल हैं। उमरिया सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है। सुहागपुर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। सिंगरौली उत्तम प्रकार का कोयला पाया जाता है। कोल बेड मीथेन मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं। कोल बेड मीथेन कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाई जाती है। सुहागपुर में कोल बेड मीथेन का उत्पादन रिलायंस इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। एग्जाम प्रीमियर लीग मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, कहीं पर इनकी संख्या 25 भी मिलती है। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति 1995 में लाई गई। नई खनिज नीति 2010 में लाई गई। गोल्ड प्लेजर नदियों की रेत में पाए जाने वाले स्वर्ण कणों को गोल्ड प्लेजर कहा जाता है। यह गोल्ड प्लेजर युकान नदी, अलास्का एवं भारत में स्वर्ण रेखा एवं सोन नदी में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का रेणुकूट बॉक्साइट उत्पादन के कारण अमरकंटक को मध्य प्रदेश का रेणुकूट कहा जाता है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लोहा निर्यात जापान देश को विशाखापट्टनम बंदरगाह से किया जाता है। मध्य प्रदेश से डोलोमाइट राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में उद्योगों की। मध्य प्रदेश के उद्योग नेशनल फर्टिलाइजर और साइकिल उद्योग गुना में है। पहली सीमेंट फैक्ट्री बानमौर मुरैना में 1922-23 में स्थापित की गई थी। दिया सलाई उद्योग मंगाराम बिस्किट फैक्ट्री ग्वालियर में है। लाख का कारखाना उमरिया में है। ओरिएंट पेपर मिल अमलाई में है। स्याही का कारखाना छिंदवाड़ा में है। पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में है। पहली चीनी मिल जावरा रतलाम में है, 1934 में स्थापित। छाता उद्योग महू में है। घड़ी उद्योग बैतूल में है। अब उद्योगों के वर्गीकरण की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश में
कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग और अन्य उद्योग। कृषि में चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, तेल उद्योग, रेशम उद्योग, दलहन उद्योग एवं अफीम उद्योग शामिल हैं। खनिज में सीमेंट, हीरा, तांबा, कोयला, ग्रेफाइट, लोहा एवं उर्वरक उद्योग शामिल हैं। वन आधारित उद्योगों में कागज, बीड़ी, दिया सलाई, लाख, कत्था एवं फर्नीचर उद्योग शामिल हैं। अन्य उद्योगों में छाता, घड़ी, साइकिल, फार्मा, बिस्किट, स्लेट उद्योग शामिल हैं। अब बात करते हैं कृषि आधारित उद्योगों की। चीनी उद्योग। मध्य प्रदेश में गन्ना एक प्रमुख फसल है, इसलिए चीनी उद्योग का विकास हुआ है। जैसे प्रथम शुगर मिल जावरा शुगर मिल रतलाम में 1934 में स्थापित करी गई। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल बरलाई मालवा मिल देवास में स्थित है। इसका मुख्यालय इंदौर में है। भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। सेठ गोविंद दास शुगर मिल उज्जैन में है। जीवाजीराव शुगर मिल दालोद मंदसौर में है। कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एवं गुजरात के बाद तीसरे स्थान पर है। मध्य प्रदेश की पहली कपड़ा मिल तापी कपड़ा मिल 1906-07 में बुरहानपुर में स्थापित करी गई थी। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कपड़ा मिल मालवा कपड़ा मिल इंदौर में स्थापित है। सर्वाधिक कपड़ा मिल इंदौर में स्थित हैं। इसका कारण इसे मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर एवं मिनी बॉम्बे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश के इंदौर को मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर एवं मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। कॉटन कल्याण कॉटन मिल इंदौर में स्थित है। हीरा कपड़ा मिल उज्जैन में स्थित है। तेल उद्योग। तिलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान है, अतः तेल उद्योग का भी यहाँ पर विकास हुआ है। वीना तेल रिफाइनरी ओमान की सहायता से आगा सौदगांव सागर जिले में स्थापित की गई। महाकौशल सोया प्लांट जबलपुर में स्थित है। सरसों की सबसे बड़ी आयल मिल मुरैना में स्थित है। रेशम उद्योग। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने के लिए 1984 में रेशम सिल्क निगम की स्थापना की गई। कब की गई? 1984 में। रेशम उद्योग मंडला, सिवनी, बैतूल में विकसित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कृत्रिम रेशा उद्योग उज्जैन जिले के नागदा में स्थित है। दलहन उद्योग। दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश में दलहन उद्योग का भी विकास हुआ है। प्रमुख उद्योग वनखेड़ी दाल उद्योग होशंगाबाद, पिपरिया दाल उद्योग होशंगाबाद, सीहोर दाल उद्योग सीहोर में स्थापित है। अब बात करते हैं खनिज आधारित उद्योगों की। सीमेंट उद्योग। मध्य प्रदेश में विंध्याचल क्षेत्र में अधिक चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए मध्य प्रदेश में सीमेंट उद्योग की अपार संभावना है। मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट उद्योग बाणमौर मुरैना में 1922-23 में स्थापित किया गया था। मेहर सीमेंट सतना में स्थित है। एसीसी सीमेंट कैमूर कटनी में स्थित है। नीमच सीमेंट उद्योग मंदसौर में है। जेपी सीमेंट रीवा सतना में स्थित है। बिरला सीमेंट सतना में स्थित है एवं डायमंड सीमेंट दमोह जिले में स्थित है। हीरा उद्योग। मध्य प्रदेश में कडप्पा की चट्टानों में हीरा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की रियो टिंटो कंपनी द्वारा छतरपुर पन्ना में हीरे का उत्खनन किया जा रहा है। लोहा उद्योग। मध्य प्रदेश में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना 1964 में भोपाल में की गई। यहाँ ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर आदि भारी उपकरण बनाए जाते हैं। तांबा उद्योग। मध्य प्रदेश के मलाजखंड बालाघाट में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड स्थापित की गई। कोयला उद्योग। मध्य प्रदेश चूँकि गोंडवाना लैंड का भाग है, इसलिए यहाँ कोयला उद्योग का विकास हुआ है। मध्य भारत क्षेत्र में NCL नॉर्दर्न कोल लिमिटेड सिंगरौली व पैंच घाटी छिंदवाड़ा में वेस्टर्न कोल्ड फील्ड नागपुर कार्यरत है। ग्रेफाइट उद्योग। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए जाते हैं। मंडीदीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइट का कारखाना स्थित है। उर्वरक उद्योग। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में रॉक फास्फेट पाया जाता है, जिससे उर्वरक का निर्माण किया जाता है। मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुरा में इसका कारखाना NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड स्थित है।
अब बात करते हैं वन आधारित उद्योगों की। कागज उद्योग। मध्य प्रदेश में पहला नेशनल न्यूज़ प्रिंटिंग कारखाना नेपानगर में 1956 में स्थापित किया गया। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967 में स्थापित की गई। नोट करेंसी पेपर मिल देवास जिले में 1975 में स्थापित की गई। साधारण कागज बनाने का कारखाना ओरिएंट पेपर मिल अमलाई शहडोल में स्थित है। महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर जिले में स्थित है। बीड़ी उद्योग। मध्य प्रदेश तेंदुपत्ता राज्य कहलाता है, इसीलिए बीड़ी उद्योग की संभावना यहाँ पर है। जबलपुर में सर्वाधिक बीड़ी उद्योग स्थापित किए गए हैं। हिंद फिल्टर सिगरेट कारखाना देवास में स्थापित है या स्थित है। दिया सलाई उद्योग, इसको हम माचिस उद्योग भी कहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सर्वाधिक दिया सलाई उद्योग है। इसमें शीशम की लकड़ी व रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाख उद्योग। लैसीफर लक्का कीट की सहायता से लाख का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लाख का उपयोग चूड़ी उद्योग में किया जाता है। कत्था उद्योग। मध्य प्रदेश में खैर के वृक्ष पाए जाते हैं, अतः यहाँ पर कत्था उद्योग मुरैना, शिवपुरी व ग्वालियर में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कत्था बनाने का कारखाना वानमोर मुरैना में स्थित है। अन्य उद्योगों की हम बात करते हैं। छाता उद्योग महू इंदौर में स्थापित है। बैतूल में घड़ी उद्योग, गुना में साइकिल उद्योग, पीथमपुर में ऑटोमोबाइल उद्योग। इसी कारण भारत का डेट्राइट हम किसको पीथमपुर को कहते हैं। पीतल उद्योग दमोह एवं टीकमगढ़ में। देवास में चमड़ा उद्योग, ग्वालियर में बिस्किट उद्योग, मंगाराम फैक्ट्री स्थित है। जबलपुर में एल्यूमिनियम उद्योग, नीमच में एल्केलाइट फैक्ट्री, पीलूखेड़ी राजगढ़ में कोका कोला प्लांट स्थित है। मोहास बबई होशंगाबाद में कोका कोला का 750 करोड़ लागत का प्लांट प्रस्तावित है। मक्सी शाजापुर में डाबर प्लांट स्थित है। मंदसौर में स्लेट उद्योग स्थित है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक केंद्र दो भागों में विभाजित हैं, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं राज्य सरकार द्वारा स्थापित। तो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख केंद्र हैं पीथमपुर धार जिले में, पीलूखेड़ी राजगढ़ में, पुरैना पन्ना में, मालनपुर भिंड में, मनेरी मंडला में, मेघनगर झाबुआ में, मंडीदीप रायसेन में, रेहटा बुरहानपुर में प्रस्तावित है। किरनापुर बालाघाट जिले में स्थित है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में, सिद्धगांव सागर में, चैनपुरा गुना में, प्रतापगढ़ निमाड़ी में, चंद्रपुरा छतरपुर में, बगस नरसिंहपुर में, मक्सी शाजापुर में, बानमोर मुरैना में। मध्य प्रदेश के जिलों का औद्योगिक वर्गीकरण। विकसित जिले एवं अविकसित जिले। विकसित जिलों में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर शामिल है। अविकसित जिलों को पुनः 3 श्रेणियों में श्रेणी ए, श्रेणी बी एवं श्रेणी सी में बांटा गया है। श्रेणी ए में सतना, देवास, कटनी शामिल है। श्रेणी बी में होशंगाबाद आता है और शेष अन्य जिले श्रेणी सी में शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, एग्रो या कृषि कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, फार्मा कॉम्प्लेक्स धार। मध्य प्रदेश के प्रमुख फूड पार्क 2 भाग में विभाजित हैं, मेगा फूड पार्क एवं फूड पार्क। मेगा फूड पार्क इंडस फूड पार्क खरगोन जिले में है। अवंती फूड पार्क देवास में है। जग्गाखेड़ी फूड पार्क मंदसौर में। अवसर फूड पार्क में बबई होशंगाबाद में है। बोरेगांव छिंदवाड़ा में है। मनेरी मंडला में है। मालनपुर भिंड में है और बरौदी शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश मृगनयनी एम्पोरियम। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किए गए ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मृगनयनी एम्पोरियम को मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब भी कहा जाता है। मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र को 2 भागों में हम बांट सकते हैं, पहला मध्य प्रदेश में और दूसरा मध्य प्रदेश के बाहर। तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन में स्थापित हैं। इनका मुख्यालय मध्य प्रदेश के भोपाल में है। और मध्य प्रदेश के बाहर
जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, रायपुर, भिलाई एवं उदयपुर में मृगनयनी एम्पोरियम केंद्र स्थापित है। एग्ज़ाम हेल्प 2019 में जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को धनुष तोप का निर्माण किया। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित उद्योग। रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर व इटारसी में, गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में। रेल मंत्रालय द्वारा कोच फैक्ट्री निशातपुरा भोपाल में, रेलवे स्लीपर फैक्ट्री बुधनी में। वित्त मंत्रालय द्वारा करेंसी पेपर मिल देवास में, जो कि 1975 में स्थापित की गई थी। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में 1967 में स्थापित की गई थी। कपड़ा मंत्रालय द्वारा तापी कपड़ा मिल बुरहानपुर, कॉटन मालवा कॉटन मिल इंदौर। मध्य प्रदेश में उद्योगों से संबंधित संस्थान। मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। यह निजी एवं सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को वित्तीय सहायता देता है। मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड मुख्यालय भोपाल में है। 1960-61 में स्थापना। खादी उद्योग को बढ़ावा देना इसका काम है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मुख्यालय भोपाल में, स्थापना 1961 में। उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा उनके कच्चे माल को बाजार में विपणन करना इसका कार्य है। मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1962। बहुमूल्य खनिजों की खोज, खुदाई एवं व्यापार की व्यवस्था करना। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1965। बड़े तथा मध्यम श्रेणी के उद्योगों को वित्तीय तकनीकी मदद उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1969। सहकारी एवं संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों को मदद करना। मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1969। कृषि आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना। मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम मुख्यालय इंदौर, स्थापना 1970। मुख्य कार्य शासन के अधीन सूती कपड़ा मिलों का संचालन करना। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प मंडल मुख्यालय भोपाल, स्थापना 1972। हस्तशिल्प उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय मदद करना। मध्य प्रदेश हैंडलूम संचालनालय भोपाल, 1976। हैंडलूम तथा पावरलूम उद्योगों के लिए पूंजी उपलब्ध करवाना। मध्य प्रदेश निर्यात निगम भोपाल में मुख्यालय, 1977 में स्थापित। कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास में सहायता करना इसका कार्य है। दोस्तों, इस पुस्तक को भी हम लोग अपने वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। यह है परीक्षा धाम पब्लिकेशन की MPGK की ऑब्जेक्टिव बुक। आने वाले दिनों में हम इस बुक को भी कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एवं GI टैग। खाद्य प्रसंस्करण कच्चे खाद्य सामग्री को खाद्य उत्पादों में परिवर्तित कर एक लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना खाद्य प्रसंस्करण कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, आलू से चिप्स का निर्माण, आम से अचार बनाना, दूध से पनीर बनाना आदि। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से अलग कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की स्थापना 22 दिसंबर 2005 को की गई थी। वर्तमान में श्री भरत सिंह कुशवाहा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। वर्तमान में श्री मनोज अग्रवाल खाद्य प्रसंस्करण विभाग के संचालक हैं। पूर्ववर्ती अपस्ट्रीम तथा अग्रवर्ती डाउनस्ट्रीम आवश्यकताएं। अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम शब्दों का प्रयोग लघु एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में किया जाता है। पूर्ववर्ती आवश्यकताएं उद्योग स्थापित करने से पहले या तुरंत बाद की आवश्यकताएं होती हैं। इनमें वे सभी आवश्यकताएं शामिल होती हैं जो अंतिम उत्पाद से पहले आवश्यक हो, जैसे कच्चा माल,
वित्त, ऋण, परिवहन, बिजली व जल आदि। अग्रवर्ती आवश्यकताएं अंतिम उत्पाद से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक की आवश्यकताएं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कहलाती हैं, जैसे कोल्ड स्टोरेज, विज्ञापन, वितरक, विपणक व उपभोक्ता। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निम्न पूर्ववर्ती एवं अग्रवर्ती आवश्यकताएं होती हैं। पूर्ववर्ती आवश्यकताएं कच्चा माल, जल, परिवहन, संचार, बिजली, वित्त एवं ऋण, अनुसंधान, श्रमिक, आधुनिक निष्कर्षण तकनीक आदि। अग्रवर्ती आवश्यकताएं ये प्रोडक्ट बनने के बाद उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की सारी अवस्थाएं या आवश्यकताएं अग्रवर्ती आवश्यकताएं कहलाती हैं। और प्रोडक्ट के कच्चे माल से लेकर तैयार होने तक की समस्त अवस्थाएं पूर्ववर्ती अवस्थाएं कहलाती हैं। अग्रवर्ती अवस्थाओं में कुशल श्रमिक, प्रबंधन व विपणन, पैकेजिंग, विज्ञापन, वितरक, परिवहन, कोल्ड स्टोरेज, विक्रेता, उपभोक्ता व क्रय शक्ति सभी अग्रवर्ती आवश्यकताएं हैं। मध्य प्रदेश के फूड पार्क: मेगा फूड पार्क, इंडस फूड पार्क खरगोन, अवंतिका फूड पार्क देवास, जग्गा खेड़ी फूड पार्क मंदसौर। सामान्य फूड पार्क में बबई होशंगाबाद में है, बोरेगांव छिंदवाड़ा में है, मनेरी मंडला में है, मालनपुर भिंड में है, बारौदी शिवपुरी में है। मध्य प्रदेश में बागवानी में सब्जी एवं फल के उत्पादन से संबंधित बातों हम करेंगे। संतरा बैतूल, आगरमालवा, शाजापुर, छिंदवाड़ा संतरे के लिए फेमस है। आम के लिए बैतूल, जबलपुर, रीवा, अलीराजपुर फेमस है। अमरूद के लिए रीवा, खरगोन, सीहोर, कटनी जिला फेमस है। अनार के लिए रतलाम एवं धार। केले के लिए बुरहानपुर, बड़वानी, धार, खरगोन। आलू के लिए इंदौर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर। प्याज के लिए खंडवा, देवास, इंदौर, उज्जैन। मटर के लिए जबलपुर, रतलाम, छिंदवाड़ा। टमाटर के लिए शिवपुरी, झाबुआ, सागर। हरी मिर्च के लिए खंडवा, टीकमगढ़, खरगोन। धनिया के लिए गुना, राजगढ़, मंदसौर, आगरमालवा, नीमच। लहसुन के लिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन एवं धार। लाल मिर्च के लिए खंडवा, टीकमगढ़, खरगोन। अदरक के लिए छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर। हल्दी के लिए टीकमगढ़, छतरपुर व सागर। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग इसको हम कहते हैं। जीआई टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचान के लिए या किसी उत्पाद की उत्पत्ति को पहचानने के लिए एक संकेतक के रूप में दिए जाते हैं। वस्तु पंजीकरण व संरक्षण एक्ट 1999 के अनुसार जारी किए जाते हैं। यह वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जीआई टैग निम्नलिखित हैं। चंदेरी की साड़ी के लिए 2005-06 में जीआई टैग दिया गया था, संबंधित क्षेत्र अशोकनगर। चमड़े के खिलौने के लिए 2008-09 में इंदौर क्षेत्र से संबंधित है। बाघ प्रिंट के लिए 2008-09 में जीआई टैग दिया गया था, धार जिले से संबंधित है। बेल मेटल वेयर के लिए 2008-09 में जीआई टैग दिया गया था, दतिया एवं टीकमगढ़ जिले से संबंधित है। महेश्वर की साड़ियों के लिए 2012-13 में खरगोन से संबंधित है। रतलामी सेव के लिए 2014-15 में जीआई टैग दिया गया, जो कि रतलाम जिले से संबंधित है। नागपुरी संतरे के लिए 2014-15 में जीआई टैग मिला, जो महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश को संयुक्त रूप से दिया गया। कड़कनाथ मुर्गे के लिए 2018-19 में जीआई टैग प्रदान किया गया, झाबुआ जिले से संबंधित है। चिन्नौर चावल के लिए 2021 में दिया गया, जो कि बालाघाट जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक संकेतक: बेल मेटल वेयर दतिया एवं टीकमगढ़ से संबंधित है। चंदेरी की साड़ी अशोकनगर से संबंधित है। रतलामी सेव रतलाम से संबंधित है। कड़कनाथ मुर्गा झाबुआ से संबंधित है। बाघ प्रिंट धार से संबंधित है।
महेश्वर साड़ियाँ खरगोन जिले से संबंधित है। चमड़े के खिलौने इंदौर से संबंधित है और चिन्नौर चावल बालाघाट से संबंधित है। राज्य नीति एवं योजना आयोग, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर 2020 में राज्य नीति एवं योजना आयोग कर दिया। आयोग का नाम बदलने के साथ ही इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया है। राज्य नीति एवं योजना आयोग का काम प्रदेश के सभी विभागों के बीच समन्वय से जुड़ी योजनाओं के लिए दीर्घकालिक एक्शन प्लान तैयार करने के साथ ही सभी विभागों की प्रचलित नीतियों की समीक्षा करके उनमें बदलाव व सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सुझाव देना भी होगा। प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया था। 21 सितंबर 2007 को मध्य प्रदेश सरकार ने इसे आयोग का दर्जा देते हुए राज्य योजना आयोग बना दिया। अब नीति एवं योजना आयोग निम्नलिखित कार्य भी करेगा। आकांक्षी जिलों की मॉनिटरिंग। नीति एवं योजना आयोग का कार्य क्षेत्र बढ़ाते हुए सरकार ने इसे कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। नीति आयोग द्वारा चयनित आकांक्षी जिलों और प्रदेश सरकार द्वारा चुने गए आकांक्षी विकास खंडों में शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर के कामकाज को मॉनिटर करने के साथ ही इसके लिए सरकार को सुझाव देने का काम भी रहेगा। सीएम डैशबोर्ड का संचालन। मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव द्वारा चुनी गई महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोग सीएम डैशबोर्ड का संचालन भी करेगा। नीति आयोग की क्रियान्वयन एजेंसी। नीति आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और सुझावों को लागू करने का काम भी राज्य की आयोग का ही होगा। राज्यों की रैंकिंग पर रिसर्च। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा अलग अलग विषयों पर जारी की जाने वाली राज्यों की रैंकिंग पर भी प्रदेश का आयोग रिसर्च करेगा, जिसमें राज्य विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय। आयोग यूएनडीपी, यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय का काम भी करेगा। समाचार के पन्नों से। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सचिन चतुर्वेदी हैं। राज्य नीति एवं योजना आयोग का स्वरूप। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। इसमें 3 उपाध्यक्ष व 6 सदस्य होंगे। 3 उपाध्यक्षों में एक नामित उपाध्यक्ष राज्य नीति एवं योजना आयोग का, एक पदेन उपाध्यक्ष जो मंत्री होगा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी का, एक पदेन उपाध्यक्ष होगा मंत्री वित्त विभाग का। 6 सदस्यों में से 3 सदस्य नामित होंगे और 3 पदेन सदस्य होंगे। नामित सदस्य विशेष ज्ञान रखने वाले 3 व्यक्ति जो कि मुख्यमंत्री द्वारा नामांकित रहेंगे। पदेन सदस्यों में मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, प्रमुख सचिव वित्त विभाग। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं की। दोस्तों, यदि आपको वीडियो बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं की, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक संबंधित, वृद्धजन संबंधित, दिव्यांगजन संबंधित एवं कृषि संबंधित योजनाओं की हम बात करेंगे। शिक्षा से संबंधित योजनाएं। गांव की बेटी योजना, इसकी शुरुआत 2005 से हुई। प्रत्येक गांव की 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रा को उच्च शिक्षा हेतु 500 रुपये प्रति माह से 10 माह प्रति वर्ष 5000 रुपये की छात्रवृत्ति देना। स्वामी विवेकानंद कैरियर योजना, इसकी शुरुआत 2005 से हुई थी। उद्देश्य बेरोजगार छात्रों के लिए कैरियर हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध करवाना। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना, 2006 से इसका प्रारंभ हुआ। उद्देश्य SC ST वर्ग की कन्याओं को कक्षा 6 से 9
6, 9 एवं 11वीं में प्रवेश लेने पर क्रमशः 500, 1000 एवं 3000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एकलव्य शिक्षा विकास योजना, इसका प्रारंभ भी 2008 से हुआ। उद्देश्य प्रदेश के तेंदुपत्ता संग्राहकों के मेधावी छात्रों को कक्षा 9वीं व 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये, 11वीं व 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये, गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये, तकनीकी स्नातक छात्रों को 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करना। विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना, इसकी शुरुआत सन 2008-9 से हुई। इसका उद्देश्य सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं में 60% से अधिक अंक लाने पर जिनके माता पिता की आय 42,000 रुपये से अधिक ना हो, ऐसे विद्यार्थियों को शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है। समाचार के पन्नों से आत्मनिर्भरता का रोड मैप जारी करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। प्रतिभा किरण योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2009 से हुई। उद्देश्य शहर की बीपीएल परिवार की 12वीं कक्षा की छात्रा को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने पर स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम में 300 रुपये प्रति माह, 10 माह प्रति वर्ष तथा तकनीकी एवं चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम हेतु 750 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। सुदामा शिष्यवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 2009-10 से हुई। उद्देश्य था उत्कृष्ट विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को 500 रुपये प्रति माह, 5,000 शैक्षणिक सत्र प्रति वर्ष 10 माह तक शिष्यवृत्ति प्रदान करना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत 21 सितंबर 2010 से हुई। उद्देश्य 12वीं की परीक्षा में 80% और उससे अधिक अंक पाने वाले सभी वर्गों के विद्यार्थी के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। आकांक्षा योजना, आकांक्षा योजना को आदिम जाति कल्याण विभाग को सौंपा गया है। इस योजना में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाने का लक्ष्य रखा गया है। स्मार्टफोन वितरण योजना, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। यह योजना सभी वर्गों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 1995 में। उद्देश्य था माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बच्चे के भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराया जाना। हाल ही में इसका नाम बदलकर पीएम पोषण कार्यक्रम कर दिया गया है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं की। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2004 से हुआ। उद्देश्य बीपीएल, एससी, एसटी के लिए शासकीय अस्पतालों में 30,000 रुपये तक का प्रति वर्ष इलाज निःशुल्क करवाना। 30,000 रुपये का प्रति वर्ष इलाज निःशुल्क उपलब्ध करवाना। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना, इसकी शुरुआत 12 मई 2006 को हुई। उद्देश्य संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना, इसकी शुरुआत 29 मई 2006 को हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश के दूरस्थ तथा ST क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जननी सुरक्षा योजना, इसकी शुरुआत 2005 से हुई। इसका उद्देश्य था प्रदेश में शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना एवं प्रसव सुविधाओं हेतु 24 घंटे वाहन उपलब्ध करवाना। चिकित्सीय व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 1,000 रुपये नकद राशि दी जाती है। मंगल दिवस योजना, इसका प्रारंभ सन 2007-8 में हुआ। प्रथम मंगलवार को गोद भराई, द्वितीय मंगलवार को अन्नप्राशन, तृतीय मंगलवार को जन्म दिवस एवं चतुर्थ मंगलवार को किशोरी बालिका दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना, इसकी शुरुआत जुलाई
2011 से हुई। उद्देश्य हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार। सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना, इसकी शुरुआत 17 नवंबर 2012 को जबलपुर के सेठ गोविंद दास अस्पताल से हुई। अंतरा योजना, प्रारंभ 15 अगस्त 2017 से। उद्देश्य था बच्चों के जन्म के अंतराल रखने और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकना। मिशन इंद्रधनुष, इस मिशन की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई। उद्देश्य 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी बच्चों को शामिल करना। इसमें 7 बीमारियों को शामिल किया गया है, जिसमें खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटेनस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी शामिल है। स्वच्छता संग्राम अभियान, 1 सितंबर 2015 को स्वच्छता संग्राम अभियान मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त होना है। गरीबी उन्मूलन व रोजगार से संबंधित दीनदयाल रोजगार योजना, इसका प्रारंभ 25 सितंबर 2004 से। उद्देश्य था बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करना। ड्वाकरा योजना, डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड रूरल योजना, इस योजना के तहत बेरोजगार महिलाओं को आजीविका के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्राम्य योजना, ग्राम्य योजना के तहत प्रदेश की गरीब महिलाओं को छोटे छोटे व्यवसाय स्थापित करने हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। देवारण्य योजना, मध्य प्रदेश में आयुष को बढ़ावा देने और उसे रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार ने देवारण्य योजना बनाई है। इसके माध्यम से आयुष औषधियों के उत्पादन की एक पूरी वैल्यू चेन का विकास किया जाएगा। वन्या योजना, इसका उद्देश्य वनोपज द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले आदिवासियों के निवास के निकट रोजगार उपलब्ध करवाना। रफ्तार योजना, अनुसूचित जाति और जनजाति के वाहन चालक व कंडक्टरों को यातायात वाहन हेतु ऋण प्रदान करना। पवन पुत्र योजना, इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन हेतु वाहन प्रदान करना। वसुंधरा योजना, भूमिहीन कृषकों को भूमि की क्रय हेतु 10 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। मधुबन योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को सामुदायिक आधार पर पशुधन व डेयरी के लिए ऋण प्रदान करना। नवजीवन योजना, उद्देश्य ग्रामीण जनजातियों के शहर की ओर पलायन रोकने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आवास उपलब्ध करवाना। धन्वंतरी योजना, अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। मध्य प्रदेश के प्रमुख हेल्पलाइन नंबर CM हेल्पलाइन 181, अग्निशामक दल 101, महिला हेल्पलाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, मतदाता हेल्पलाइन 1950, एम्बुलेंस सेवा 108। एग्ज़ाम हेल्प पंचजा कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1 मई 2004 को मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के द्वारा प्रारंभ किया गया। ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीज़ें जन, जमीन, जल, जंगल और जानवर के समुचित आकलन और दोहन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गई। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित प्रमुख योजनाओं की। निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, इसका प्रारंभ 2007 से हुआ। उद्देश्य 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली SC/ST बालिका के लिए स्कूल जाने हेतु सुविधा प्रदान करना। राशन आपके द्वार योजना, राशन आपके ग्राम योजना, इस योजना का प्रारंभ 15 नवंबर 2021 को भोपाल से जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के तहत उन आदिवासी क्षेत्रों में जहां राशन वितरण मूल्य की दुकानें नहीं हैं, उन क्षेत्रों में राशन घर घर पहुंचाया जाएगा।
महिला सशक्तिकरण से संबंधित जावाली योजना, इसका प्रारंभ 2004 में। उद्देश्य मध्य प्रदेश में ऐसे ज़िले जहां जातिगत आधार पर महिला को वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ती है, उनके परिवार के लड़के लड़कियां हो तो उनकी शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना जावाली योजना का उद्देश्य था। उषा किरण योजना, इसका प्रारंभ सन 2006-07 में हुआ। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए यह योजना लाई गई। डिजिटल डाकिया, मध्य प्रदेश में 14 जनवरी 2017 को डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत की गई। इस योजना को देश के 14 राज्यों में कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हुई। लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007 को प्रारंभ। योजना पात्रता मध्य प्रदेश के मूल निवासी ऐसे माता पिता जिनकी 2 या 2 से कम संतान हो, परिवार नियोजन अपना लिया हो, जो आयकर दाता हो, बालिका का जन्म 1 जनवरी 2006 या उसके बाद हुआ हो तो वे लाभार्थी इस योजना हेतु पात्र होंगे। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 प्रारंभ अक्टूबर 2021। लाडली लक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 की राशि दी जाएगी। अनाथ बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना से जोड़ा जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की लाडली लक्ष्मी को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना प्रारंभ सन 2006-07। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण हेतु स्व सहायता समूहों की स्थापना करना। इस योजना को अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD की वित्तीय सहायता प्राप्त है। शौर्य दल योजना मध्य प्रदेश महिलाओं बालिकाओं के विरुद्ध हिंसा अपराध यौन उत्पीड़न यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शौर्य दल का गठन करेगा। शौर्य दल को मार्च 2015 टाइम्स ऑफ इंडिया अवार्ड प्राप्त हुआ। राज्य में कुल 20,204 शौर्य दलों का गठन किया गया है। बैंक सखी स्कीम, जिसमें ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया जाता है और बैंकिंग के प्रति इन्हें जागरूक किया जाता है। महिला समृद्धि योजना, इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार में जन्मी प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता को प्रसव पश्चात 500 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सखी पहल, देवास में महिलाओं की पंचायत पर भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया कार्यक्रम का नाम सखी पहल है। अल्पसंख्यक से संबंधित योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना, इसका प्रारंभ 2015 में। उद्देश्य 51,000 की आर्थिक सहायता देना, जो अब 55,000 कर दी गई है। नोट, वर्ष 2009 में इसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम से शुरू किया गया था, लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना कर दिया गया। वृद्धजन से संबंधित योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 24 सितंबर 2012 से। उद्देश्य प्रदेश के ऐसे माता पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, जिनकी सिर्फ कन्याएं ही संतान हैं, उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन उपलब्ध करवाना। दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक में मिसप्रिंट है। यहाँ पर 24 सितंबर 2012 के स्थान पर 1 अप्रैल 2013 से यह योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश सिंगल क्लिक पेंशन वितरण योजना, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2017 से हुई। इस योजना का शुभारंभ भोपाल शहर से अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के दौरान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सभी योग्य वृद्ध पेंशनरों को एक ही क्लिक से उनके बैंक खाते में सीधी पेंशन भेजना। दिव्यांगजन से संबंधित योजनाएं, निःशक्त जनों के विवाह हेतु विशेष योजना। उद्देश्य वर वधू दोनों के निःशक्त होने पर 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। दीनदयाल समर्थ योजना, जिसकी शुरुआत 2004 में हुई। उद्देश्य
प्रदेश के मानसिक व शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। दोस्तों, अब बात करते हैं कृषि से संबंधित योजनाओं की। जल अभिषेक अभियान, शुरुआत अप्रैल 2006। उद्देश्य प्रदेश में खेती एवं अन्य प्रयोजनों हेतु जल संरक्षण एवं संवर्धन करना। बलराम ताल योजना 25 मई 2007 से शुरू हुई। उद्देश्य था ताल निर्माण हेतु 50% अनुदान, अधिकतम ₹80,000 एवं SC/ST कृषकों के लिए 75% अनुदान, अधिकतम राशि ₹1,00,000 देना। खेत तालाब योजना 22 मई 2007 से शुरू। उद्देश्य खेत में वर्षा जल रोकने व मेड़ बनाने के लिए अधिकतम ₹16,000 तक का सरकारी अनुदान देना। जलदीप योजना, इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। उद्देश्य था मछुआरों को विभिन्न लाभ देने से संबंधित। इसका प्रारंभ इंदिरा सागर जलाशय से किया गया था। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, शुरुआत 2008 में हुई थी। इसके तहत गेहूं, चावल, शक्कर, नमक ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से प्रदान किया जाता है। पंच परमेश्वर योजना, प्रारंभ 9 जनवरी 2012 से। उद्देश्य गांव के विकास की विभिन्न जिम्मेदारियों को ग्राम पंचायत व बेहतर तरीके से निभा सकें। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशियां 2000 तक जनसंख्या जिस ग्राम पंचायत की होगी उनको 5 लाख रुपए, 2000 से 5000 तक की जनसंख्या पर 8 लाख रुपए, 5000 से 10,000 तक की जनसंख्या पर 10 लाख रुपए और 10,000 से अधिक जनसंख्या पर 15 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना 2013-14 में प्रारंभ। उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि केंद्रों, प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों का भ्रमण करवाना। नर्मदा क्षिप्रा लिंक परियोजना 29 नवंबर 2012 से शुरू। उद्देश्य नर्मदा नदी के जल को क्षिप्रा नदी से जोड़कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना। मेरा खेत मेरी माटी योजना 1 अप्रैल 2014 से शुरू। उद्देश्य खेत के समतलीकरण व खेतों में तालाब निर्माण जैसे कार्य मनरेगा के माध्यम से कराए जाएं। जय किसान ऋण माफ़ी योजना, इसका प्रारंभ 2019 से हुआ। उद्देश्य किसानों को अल्पकालिक ऋण माफ़ करने के लिए दिनांक 12 जनवरी 2019 को इस योजना को शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना 2017। उद्देश्य मंडी में भावों के उतार चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरू की। तवा आयाकट योजना मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले में सिंचाई परियोजना है। यह तवा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। इस बांध की लंबाई 1815 मीटर है। मध्य प्रदेश पानी रोको अभियान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2001 में सूखा से निपटने के लिए राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन द्वारा पानी रोको अभियान 15 फरवरी 2001 में प्रारंभ किया। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, इस योजना के तहत 1 एकड़ जमीन वाले कृषकों, छोटे कृषकों को 5 पशु प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अटल ज्योति अभियान, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 9 मार्च 2013 को शहडोल से अटल ज्योति अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में 24 घंटे तथा खेती के लिए कम से कम 10 घंटे बिजली देने का लक्ष्य रखा गया। अब बात करते हैं परीक्षा में कल्याण करने वाली योजनाएं एक नज़र में। योजना और उनकी शुरुआत कब हुई थी? जावाली योजना 2004, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004,
गांव की बेटी योजना 2005, जननी सुरक्षा योजना 2005, जल अभिषेक अभियान अप्रैल 2006, जलदीप योजना 2007, लाडली लक्ष्मी योजना 1 अप्रैल 2007, बलराम ताल योजना 25 मई 2007, प्रतिभा किरण योजना 2009, मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 1 अप्रैल 2013, सरदार वल्लभ भाई पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 17 नवंबर 2012, पंच परमेश्वर योजना 9 जनवरी 2012, मुख्यमंत्री भवांतर भुगतान योजना 2017। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम के MPGK के भाग 5 की। तब तक के लिए धन्यवाद।